नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और हमारे सभी IBC 24 के दर्शकों को चैत्र नवरात्र और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है और अब तक क्या खास घटा है, हर खबर पर करेंगे बात, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। सुबह से मंदिरों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। हिंदू नववर्ष के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। आज MP आएंगे PM मोदी। बालाघाट में करेंगे चुनावी रैली। यूपी और तमिलनाडु में भी PM की जनसभाएं। राहुल गांधी ने कल शहडोल में ही गुजारी रात। फ्यूल खत्म होने के चलते विमान नहीं कर पाया था टेक ऑफ। आज सुबह सड़क मार्ग से जबलपुर हुए रवाना। छिंदवाड़ा में पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान की सभा का टेंट गिरा। आंधी तूफान के चलते हादसा। वैकल्पिक व्यवस्था में भी हुई सभा। खंडवा में यात्री बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। टक्कर के बाद बस में लगी आग। हटा में हाईवा की टक्कर से गई युवक की जान। MP और छत्तीसगढ़ में रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चैत्र नवरात्र की। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालु मां की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं, देवी की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्र को चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के दौरान भी मां भगवती के 9 रूपों की अगले 9 दिनों तक लगातार विधि विधान से पूजा अर्चना होती है और व्रत रखे जाते हैं। इस पर्व में जौ या ज्वार का बहुत महत्व है। नवरात्र के पहले दिन यानी घट स्थापना या कलश स्थापना पर घर और मंदिरों में जौ बोने का महत्व है। आज देवी मंदिरों में मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा हो रही है। नवरात्र के लिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का आगाज भी चैत्र नवरात्र के साथ ही आज हो रहा है। लिहाजा नए विक्रम संवत का आगाज, और यही वजह है कि तमाम अलग अलग मंदिरों में आज सुबह से ही पूजा अर्चनाओं का दौर चल रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करें, उज्जैन महाकाल मंदिर में हिंदू नववर्ष के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकाल की पूजा के साथ ही हिंदू नववर्ष का आगाज किया गया है, कि शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान महाकाल मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। सिंगर जाने माने गायक हैं जुबिन नौटियाल भी इस दौरान महाकाल मंदिर में पहुंचे। भस्म आरती में वो शामिल हुए हैं। तो ये देखिए पहला दिन का नज़ारा और दर्शन बड़ा शानदार है, चूँकि महाकाल मंदिर की अपनी अलग छटा है, अपनी अलग परंपरा रही है। और ये वजह है कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन ये शानदार पूजा अर्चना यहाँ पर की गई और इस दर्शनों का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसमें आम और ख़ास सभी शामिल थे। सभी ने नंदी हॉल में बैठकर दर्शन किए, जिसमें गायक जुबिन नौटियाल भी शामिल थे। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त इंदौर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अंशुल, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। हिंदू नववर्ष का भी आज मौका है, लिहाजा नववर्ष भी और चैत्र नवरात्र ये दोनों मौके साथ आने की वजह से इस नवरात्र की महत्ता और बढ़ जाती है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकाल के दर्शन भी हमने आज दर्शकों को कराए। अभी आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए।
आज जी बिल्कुल आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्र जो है आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है और चूंकि आज गुड़ी पड़वा का भी दिन है, नववर्ष जो है वो भी आज से शुरू हो रहा है और उसी के साथ नवरात्रि जो है वो भी आज से शुरू हुई और इस नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। इसी के चलते इंदौर में भी जो है वो सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में दिखाई दे रही है। हम आज जो है आज कालका माता मंदिर में हैं इंदौर के और यहाँ पर सुबह से ही माता का श्रृंगार जो है वह किया जा रहा था और उसके बाद अब यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना जो है वो शुरू होगी। आज पहला दिन है, आज घट स्थापना होती है, इसलिए आज पहले दिन घट स्थापना होगी, उसकी शुरुआत होगी और 9 दिन तक लगातार जो है इन मंदिरों में पूजा अर्चना जो है वो भक्त करते हुए दिखाई देंगे। कई भक्त जो है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुँचना शुरू हो गए। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पर हो रही है और लगातार लोग जो हैं यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा महत्व है इस पूरे नवरात्रि में घट स्थापना का रहता है, पहले दिन का रहता है और चूँकि आज हिंदू नववर्ष भी है। पंडित जी कितना महत्व है आज का? आज का बहुत महत्व है और माता जी तो सभी की प्रार्थनाएं सुनती है और हर कामनाएं पूरी होती है। वैसे आज चैत्र नवरात्र है और हिंदू धर्म का जो है नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है आज, तो इसकी मान्यता बहुत है। और आज के दिन मतलब उपास करना, माता जी का बड़े भाव से पूजन पाठ करना, कलश स्थापन है, जवारे बाड़ी बोना, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। चैत्र नवरात्र हैं जो, इनसे माता जी बहुत प्रसन्न है। तो कहीं ना कहीं चैत्र नवरात्र जो है उसमें पूजा अर्चना करने से माता भक्तों पर सबसे अधिक प्रसन्न होती है और यही कारण भी है कि आज से जो पूजा अर्चना शुरू होती है। चूँकि आज गुड़ी पड़वा है तो इसका महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। हिंदू नववर्ष इसे माना जाता है और हिंदू नववर्ष होने के कारण ही आज का महत्व सबसे अधिक बड़ा है। आज जो है घट स्थापना होगी, उसमें जवारे जो हैं वो बोए जाएंगे और उसी के साथ आज से नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। मंदिरों में भी इसीलिए खास तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होगी, विशेष आरतियां जो हैं वो की जाएंगी और मंदिरों को भी इसके लिए खास तरीके से जो है सजाया गया है ताकि जो भक्त है उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ जो है वो यहाँ पर नहीं हो। चलिए अंशुल, तो कुल मिलाकर घंटियों के नाद के साथ ही बड़ी संख्या में दर्शक जो श्रद्धालु इस वक्त मंदिर में पहुंचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं देवी मंदिरों में और पूरे देश भर के मंदिरों में यही स्थिति, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि है, यानी नवरात्र की पहली दिन है, शुरुआत हो रही है और साथ ही हिंदू नववर्ष का आगाज भी आज से हो रहा है। महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में गुड़ी पड़वा भी आज मनाया जाता है। दक्षिण भारत में उगादी का पर्व भी आज मनाया जाता है। शक्ति पर्व से जुड़ी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अन्य खबरों की करते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी सोमवार की रात शहडोल में ही उन्हें रात गुजारनी पड़ी और आज सुबह 5 बजे राहुल गांधी कार से जबलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, बाय रोड रवाना हुए और उसके बाद राहुल का दरअसल बता दें कि कल हेलीकॉप्टर शहडोल से उड़ान नहीं भर पाया था, क्योंकि कल 2 जगहों पर राहुल गांधी की चुनावी सभाएं थी। सभा करने के बाद जब उड़ान भरने के लिए रवाना हुए, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, इसलिए क्योंकि उसमें फ्यूल कम था और दूसरी तरफ फ्यूल टैंकर भी इस समय पर शहडोल पहुंच नहीं पाया, जिसके चलते राहुल गांधी शहडोल में ही उन्हें रात रुकनी पड़ी। ढाबे पर 1.5 घंटे रुकने के बाद वो एक निजी होटल में ठहरे, जहां उनकी सुरक्षा में भी चूक हुई। राहुल जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल की दीवार पर मधुमक्खी के छत्ते बने हुए थे। होटल में करीब 3 मधुमक्खी के छत्ते लगे थे जो राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते थे। बाद में छत्ता तोड़ने के लिए नगर पालिका की टीम पहुंची। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के विमान का फ्यूल खत्म हो गया। दरअसल विमान का नहीं, कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो चुका है। कांग्रेस की डिमांड भी टेक ऑफ नहीं हो रही है।
ये शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। बता दें कि कल 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे थे। एक मंडला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक चुनावी सभा थी और दूसरी शहडोल में, और शहडोल की सभा करने के बाद जब उड़ान भरनी थी दोबारा तो फ्यूल कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरी और फ्यूल टैंक को पहुंचने में भी टैंकर को काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। उसकी वजह से रात शहडोल में ही गुजारनी पड़ी राहुल गांधी को। और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा कि ये फ्यूल सिर्फ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का ही फ्यूल खत्म हो गया है। सुनिए जरा रिएक्शंस क्या क्या है। फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस सब रसातल में जाने वाली है। तो राहुल गांधी को चाहे कितना टेक ऑफ करने की कोशिश कांग्रेस कर ले, वो टेक ऑफ नहीं होंगे और कांग्रेस रसातल में जाएगी, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। इधर बीच निर्मल जायसवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। निर्मल, चूंकि कल रात शहडोल में ही राहुल गांधी ने गुजारी, क्यों गुजारी ये हम लगातार बता रहे हैं कि फ्यूल खत्म हो गया था हेलीकॉप्टर का। उसके बाद आज सवेरे बाय रोड रवाना हुए हैं, क्या कुछ अपडेट आज का है, एक बार जरा दर्शकों को बताइए। जी मैं बता दूं, कल एक दौरा शहडोल जिले में था, जहां कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद वो हेलीपैड पहुंचे थे, जहां वहां पता चला कि हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम है और जो टैंकर जो फ्यूल आना था वो समय पर नहीं पहुंचा। इस कारण से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाई और रात विश्राम वहाँ शहडोल में ही एक निजी होटल में करना पड़ा। जी मैं बता दूं, वहाँ रुकने के बाद जहाँ रुके थे वहाँ दीवारों में छत्ता भी लगे थे मधुमक्खी के, उनको हटाने के लिए भी टीम आई थी, लेकिन सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, किसी प्रकार का भगदड़ ना हो, इसलिए फिर उसको यथावत रहने दिया गया है। जी उसके बाद फिर राहुल गांधी एक ढाबा जो बांधवगढ़ क्षेत्र से लगा हुआ है वहां रात में करीब 2 घंटा उस ढाबे में रहे और जो उमंग सिंह थे और जीतू पटवारी थे उनके साथ वही भोजन किए। उसके बाद वो जाके होटल पहुंचे और रात विश्राम किया। इसके बाद वो सुबह करीब 4:55 पे वो कार से जबलपुर के लिए रवाना हुए हैं और जिसके बाद वो चार्टर प्लेन से अब दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। जी तो इस बारे में क्या कुछ बाकी कांग्रेसियों की तरफ से कहा गया कि फ्यूल खत्म हो गया, दूसरी तरफ टैंकर को आना था, टैंकर नहीं आ पाया, तो कहां पर किस तरह की दिक्कतें हुई कि इस तरह की चीजें अचानक से होने पड़ी, चूंकि पूरा शेड्यूल बना होता है वो शेड्यूल भी ऊपर नीचे हुआ। जी मैं बता दूं, ये तो समय रहते टैंकर पहुंचना था, लेकिन बताया जा रहा है कि जो मौसम खराब था उस कारण से जो वाहन है वो लेट आ पहुंची और जो उनको नहीं, इस कारण से वो नहीं जा पाए। और बता दूं कि सुबह 6 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि वो हेलीकॉप्टर से निकलेंगे, लेकिन रात में मौसम बादल छाए रहने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि फिर उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इसलिए वो सुबह ही जबलपुर के लिए। ठीक है निर्मल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर जिस तरह से फ्यूल नहीं होने की वजह से कल हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर सके थे राहुल गांधी, रात शेड्यूल में ही बिताई थी। उसके बाद आज सवेरे भी जबलपुर रवाना हुए, लेकिन बाय रोड निकले हैं इसलिए क्योंकि मौसम आज सवेरे भी खराब था। बहरहाल आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3 बजे बालाघाट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। महाकौशल के नक्सल प्रभावित संसदीय क्षेत्र बालाघाट में यह चुनावी सभा होने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। बालाघाट में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इसके चलते किए गए हैं। बीजेपी ने वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर नगरपालिका की महिला पार्षद भारती पारधी को टिकट देकर एक बड़ा दांव यहां पर चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जबलपुर में रोड शो किया था। पीएम मोदी आज यूपी और तमिलनाडु में भी एक सभा को संबोधित करेंगे। यूपी के पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। शाम 6:30 बजे चेन्नई में रोड शो करेंगे और बालाघाट में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लिहाजा यहां पर भी
पूरी तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रोड शो जबलपुर में 2 दिन पहले जो हुआ वो बड़ा ऐतिहासिक रहा और अब उसके बाद बालाघाट पहुंच रहे हैं। बालाघाट सीट पर भी पहले ही चरण में यानी कि 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। भारती पारधी को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। मैहर, बालाघाट और उज्जैन के दौरे पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। आज के उनके कार्यक्रम आपको बता दें, सुबह 8:15 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। 10:10 पर मैहर में मां शारदा मां के मंदिर में दर्शन करने के लिए रुकेंगे। सुबह 10:30 बजे मैहर में आम सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। दोपहर 2:30 बजे पीएम के बालाघाट पहुंचने पर पीएम की अगवानी करने के लिए बालाघाट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जनसभा में भी शामिल होंगे और शाम 5:45 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचकर उज्जैन रवाना होंगे। उज्जैन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धुआंधार प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में वो ग्वालियर और मुरैना के दौरे पर हैं। इस दौरान मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आईफा अवार्ड करते हैं, मुंबई की अभिनेत्री ला रहे हैं, ये कर्म है इनके। दिग्विजय सिंह बहन बेटियों के लिए कैसी टिप्पणी करते हैं, इनके लिए तो भोग विलास की चीज ही महिलाएं हैं। जबकि भारत में नारी शक्ति को जितने सम्मान से देखा जाता है उतना किसी देश में नहीं देखा जाता। उम्मीद है इस साल नारी शक्ति का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलेगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। आईफा अवार्ड कर रहे हैं, मुंबई के अभिनेत्री ला रहे हैं, ये इनके कर्म है। हम बहन बेटी की पूजा करना जानते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। कभी ये दिग्विजय सिंह बहन बेटी के लिए कितना गंदा शब्द उपयोग करते हैं, बोलते शर्म आई। इनको बहन बेटी के बजाय इनके अपने भोग विलास की देवी दिखती है। ये दुर्भाग्य कांग्रेसियों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे। दीपू बगीचा में सरहुल सरना महोत्सव में शामिल होंगे। पेड़ों की पूजा के साथ हरियाली की कामना की ये सरहुल पर्व मनाया जाता है। आज डिप्टी सीएम अरुण साव का बिलासपुर और कोरबा दौरा रहेगा। दोपहर 2 बजे बिलासपुर जाएंगे, शाम 4 बजे हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। धमतरी के दरबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनावी सभा में पीएम मोदी को लेकर हमला बोला। कहा, पीएम मोदी पहले बताएं कि नगरनार स्टील प्लांट बिकेगा कि नहीं। राजनांदगांव लोकसभा में 23 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 4 उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन वापस लिया। अब इस सीट पर 15 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। महासमुंद में 18 नामांकन में से एक राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के उम्मीदवार धन सिंह कोसरिया ने नाम वापस ले लिया है। उसके बाद महासमुंद लोकसभा से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले विजय साहू के बयान पर भिलाई के महापौर नीरज पाल ने पलटवार किया। महापौर ने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में मनमानी वसूली और स्कूली बच्चों को रेलवे ट्रैक पार करने को लेकर स्वतः संज्ञान वाली याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड में कांग्रेस भवन के लिए जमीन आवंटन के मामले में सुनवाई हुई। सरकार ने कहा कि अस्पताल के लिए जरूरत के मुताबिक जमीन दी जा चुकी है। जशपुर जिले के फरसाबहार ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक सुविधाएं मेडिकल स्टाफ की कमी है। मामले में हाईकोर्ट ने शासन को 22 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। पेंड्रा कलेक्टर ने पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में पर्यटन की अच्छी संभावनाएं हैं। सूरजपुर में करंजी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराया। रेड नदी पर पुलिया रेलवे क्रॉसिंग में अंडर ब्रिज की मांग रखी। दरियाबंद की कोसमकानी पंचायत के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र खोलने की मांग की।
मनिंद्रगढ़ में 6 महीने में सरकारी स्कूलों में पदस्थ बीएड के सहायक शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इनकी मांग है कि उनकी नियुक्ति को यथावत रखकर DELD का कोर्स करा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे देरी से जारी होंगे। लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है। जांजगीर में बीजेपी नेता और उसके भाई पर चाकू से हमले के आरोपी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश में हमला किया था। कवर्धा के कामठी गांव में बेटे ने अपने पिता की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पिता के शराब के लिए जमीन बेचने से ये नाराज थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज से चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर जोरदार बारिश हो रही है। प्रदेश भर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी बारिश होती रहेगी।